हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। जैसा कि आपको पता है एस 2025 आपका खत्म हो चुका है। 2026 में हम कुछ दिनों के बाद पहुंचने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि आप 2026 को इतना बेहतर बनाएं, अपने लिए एक सरकारी नौकरी अपने लिए निकालें, जिससे आपका जो भी सपना है, किसी का सपना हो सकता है उसकी महिला मित्र से शादी करना, किसी का हो सकता है अपने लिए एक सरकारी नौकरी चुनिंदा लेके आना। तो मैं आपके लिए एक बैच लेके आया हूँ, जो मैथ स्पेशल बैच होगा, जो टारगेट करेगा एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस सीपीयू, कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई क्यों ना हो, चाहे रेलवे का क्यों ना हो, उसमें आपकी जो गणित पूछी जाती है, गणित भी अगर कहा जाए, मैथ भी कई तरीके से पूछी गई है इस बार। आपने जैसे ही नया पैटर्न आया है एसएससी में, मैं बताना चाहूंगा, जो एडिक्यूटिव पैटर्न था उसमें बच्चे बता रहे हैं कि अनाम अजीब और गरीब सवाल पूछे। हम इस अजीब और गरीब सवाल की समस्या का समाधान आपके सामने लेके आए हैं, और किस तरीके से हम इस बैच को पूरा करेंगे, और अब ये बैच फुल्ली डेडिकेटेड होकर हम भी पढ़ाएंगे। हमारा भी एक वादा है आपसे, क्योंकि हम भी वादा करके अगर भूल जाए तो वो वादे का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो हम फुल्ली डेडिकेटेड, और आपको भी डेडिकेटेड होना है इस बैच में। आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, और ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर की, मतलब जितना पढ़ाया जाएगा ना, तो मैं आपको 100 घंटे पढ़ाऊंगा, ना ही आपको 700 घंटे पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा कि जिससे आपको एग्जाम में आपके मार्क्स अच्छे आए। ठीक है। इस बैच में क्या क्या खासियत है और किस तरीके से क्लासेज रहेंगी, और अर्थमेटिक एडवांस को हम कैसे डील करेंगे, सारी चीज़ों पर मैं बात करूंगा। ठीक है। चलिए, मैथ्स स्पेशल आपको संपूर्ण बैच मिलेगा, यानी कि कंप्लीटली होगा, जीरो टू हीरो कह सकते हैं, हम कह सकते हैं। बैच का नाम भी मैंने आगे बताऊंगा मैं आपको। टारगेट रहेगा एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी 2026 में एग्जाम जितने भी होने वाले हैं आपके, चाहे मैं स्पेशली बात करूं सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एंड सीपीओ, ठीक है, और फेज वाला भी और ऐसा नहीं, एसएससी भी, यूपी वाली भी, यूपीएसआई स्टेट एग्जाम, यूपी कांस्टेबल, रेलवे, जो भी है, इस बैच को अगर आप कंप्लीटली पढ़ लोगे ना, तो आपको सारी चीज़ों में फायदा मिलेगा। ठीक है, और ये फ्री होगा यूट्यूब पर, कोई भी इसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। चलिए आगे, अब हम आगे देखते हैं इसमें हम किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से हमारी प्लानिंग रहेगी। 6 से 7 महीना हम पढ़ के अपने एग्जाम को अच्छे से टारगेट करेंगे। आपको पता है 2026 में रेलवे का भी कैलेंडर आ गया। तो आपके बैच का नाम है प्रारंभ बैच। प्रारंभ बैच मैंने कुछ सोच समझ के रखा है। प्रारंभ का मतलब होता है कि चलिए हम एक नई शुरुआत करते हैं। प्रारंभ बैच आपका बैच का नाम है। ठीक है। सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसमें आपकी क्लास की पीडीएफ, दो तरीके की पीडीएफ होंगी। एक तो मैं पढ़ाता हूँ, वो कोई बच्चा नोट्स नहीं बनाना चाहता है तो उसको एनोटेशन फाइल मिल जाएगी। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप सिंसियरली तैयारी कर रहे हो तो आप नोट्स खुद से बनाएं। हालांकि मैं एनोटेशन फाइल दे दूंगा। तो क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जो लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जो वहाँ से आगे कनेक्ट कर सकते हैं हमसे। बाकी सोशल मीडिया जो भी हैंडल है, वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे रखे हैं, वो आप वहाँ से आके एक बार कनेक्ट कर सकते हैं हमसे। ठीक है। चलिए, अब इसमें हम थोड़ा सा, अब बात ये है, पेड वर्सेज फ्री, क्या इसमें कंटेंट मिलेगा। सबसे बात यह कि आप सर ने सब कुछ पढ़ लिया फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, ये सब बच्चों की बहुत सारी समस्या है कि पढ़ तो सर हमने सब कुछ लिया लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, या हो सकता है आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, या आपने जहाँ कहीं से पढ़ा है उसने उस लेवल का नहीं पढ़ा है, जो आपको पेपर में दिक्कत देखने को मिली है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और आपको पता ही है कि आज का ज़माना पीआर का है, जो जितनी ज़्यादा रील बना सकता है, जितनी हवाबाजी कर सकता है, वही यूट्यूब पर टिका। बट मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको सिंसियरली जॉब चाहिए तो आपको सिंसियर पढ़ना भी पड़ेगा, और टीचर भी सिंसियर होगा, तभी आपको सिलेक्शन ले पाएगा। मैं बताऊँ, एक चीज़ होती है, क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहा है, अगर आपको समझ लो 90% चीज़ें समझ में आ रही है, तो ये दिक्कत का विषय पता है क्यों? वैसे या तो टीचर उस लेवल का नहीं पढ़ा रहा है। क्लास में अगर आप पहली बार में 40% भी ग्रैब कर पा रही है, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब टीचर भी अच्छा पढ़ा रहा है, थोड़ा सा आपका भी माइंड खुला है। दोबारा देखोगे तो 40% वहां से आप कवर, और आप कहो ना, मैं कहूँगा कोई क्लास लेके आएगा जी आपको 90% समझ में आएगा, तो ये दुख का विषय है। ये कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। आपको लगेगा मैंने सब पढ़ लिया, लेकिन जब आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपके तोते उड़ जाएंगे। और इस बार बच्चों के साथ यही हुआ है। तो ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, फिर पैटर्न उन्होंने फिक्स पकड़ रखा था, अगर कोई भी वैल्यू चेंज करके सवाल अगर आया है तो बच्चा परेशान हुआ है उसमें। ठीक है। इन चीज़ों पे मैं सारी चीज़ें, जैसे क्लास में कुछ 10-5 मिनट की मैं आपसे बात करता रहूँगा डेली बेसिस पे। क्या आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा।
ठीक है, अब हम बात करते हैं सीधा सिलेबस पे बात करेंगे। हम ज़्यादा इतना भी नहीं हाइप बना रहे कि नहीं बैच नहीं हुआ, आफत हो गई। ठीक है, और ये टारगेट करेंगे हम लोग कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन 2026 एसएससी का कोई भी एग्जाम है, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंक, सीडीएस, रेलवे। ठीक है, ये सारे टारगेट करेंगे हम एक में। और पढ़ाने का तरीका पहले बेसिक से हम जा करेंगे, बेसिक, फिर उसमें हम आपको लगेगा थोड़ा सा ट्रिक एंड एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, ये चीज भी बड़ी मैटर करती है। अब मान लो मैं इतना भी टाइम मैनेजमेंट नहीं बता पा रहा, एक क्वेश्चन यहाँ से करा रहा हूँ और यहाँ तक हो रहा है, तो वो भी नहीं चाहिए, इतना नहीं पूछा जाता। और ऐसा कोई सॉल्यूशन करा रहा है तो मेरे हिसाब से नहीं चीजें सही चल रही हैं। ठीक है, बाकी आप पहली क्लास लोगे तो आप वहाँ से क्लियर कर पाओगे कि क्या चीज़ हम कहाँ से हमें क्या पढ़ना चाहिए। सिलेबस पे हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक का सिलेबस मैं लिख के लेके आया हूँ। सबसे पहले नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सर्च एंड इंडाइसिस और एलसीएम एचसीएफ। इनको ना चैप्टर्स को बच्चे क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपको पता है नंबर सिस्टम अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अगर ये क्वेश्चन आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया ना तो थोड़ा सा आपको बहुत सारी फायदा मिल जाएगी। जैसे हम नंबर सिस्टम में बच्चे छोड़ देते, टीचर भी नहीं पढ़ाते हैं, और पढ़ाते हैं तो लेवल का नहीं पढ़ाते। नंबर सिस्टम में एक अपना आपका बड़ा चैप्टर है। अगर आपने नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ लिया तो एलसीएम एचसीएफ सारी चीज़ें वो जब हम कड़ी जोड़ के पढ़ेंगे। जैसे परसेंटेज अगर आपको अच्छे से आ गया, परसेंटेज से ही रिलेटेड है आपका प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस का ही है, मतलब फिर डिस्काउंट भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, दैट सिंपल इंटरेस्ट भी और कंपोनेंट। क्योंकि इनमें सब में ना परसेंटेज का खेल है। अगर आपने जिस बच्चे ने परसेंटेज पे अगर पकड़ कर ली तो इसके 5 चैप्टर कंप्लीट है, ये समझ लो। और मेजर क्वेश्चन आपके इसी इन्हीं चैप्टरों से मिल के आते हैं। फिर आते हैं डीआई। डीआई में भी परसेंटेज बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब हम क्वेश्चन बताएंगे। फिर एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मिक्सन एंड इरिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, बोर्ड एंड स्टीम, और एपी एंड जीपी। ये अर्थमेटिक का सिलेबस है। हालांकि एक चैप्टर रह गया तो आप बता सकते हो। पढ़ाऊंगा मैं कंप्लीटली। तो मैं पहला चैप्टर परसेंटेज ही लेके आऊंगा, क्योंकि परसेंटेज पे हम थोड़ी सी पकड़ अच्छी कर लेंगे तो हमारे कई सारे चैप्टर फिनिश भी हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं पहला चैप्टर मेरा परसेंटेज रहेगा। क्लास आपको डेली रात को 9 बजे मिलेगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। डेली आपको जुड़ना है। देन अभी थोड़ा सा सिलेबस और जान लेते, फिर मैं सारी चीज़ें मैं आपको ये रिकैप करा दूंगा। ये एडवांस मैथ का सिलेबस है। अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डीआई, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। आपको पता है ये 2-3 चैप्टर ऐड ऑन भी हुए इस बार आपके में, तो सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा। अब बात आती है सर बैच की ड्यूरेशन क्या होगी, कितना टाइम लगाएंगे हम इस पढ़ने में। बैच ड्यूरेशन मेरे हिसाब से 6 मंथ बहुत है आपके लिए। अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं 1.5 घंटे की अगर हमारी क्लास डेली होती है, माने तो 4-5 दिन हमने नहीं पढ़ाया, आपने नहीं पढ़ा, तो 1.5 घंटे के हिसाब से हम अच्छा कर पाएंगे। अपडेटेड कंटेंट एंड क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, चाहे आप पीवाईक्यू हो। आपको अगर इस क्लास को लोगे तो आपको बिल्कुल फील ही नहीं होगा हमने पीवाईक्यू मिस नहीं टच नहीं किया। पीवाईक्यू भी होंगे इसमें, एक्सपेक्टेड भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सारी चीज़ होंगी, पीवाईक्यू की टेंशन नहीं लेनी। और क्लास में भी आपको मैं इस तरीके के कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू साथ साथ कराऊंगा कि जिससे आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं पीडीएफ लेके आ रहा हूँ, उसमें 20 सवाल मैंने करा दिए, 20 आपको रेड RW यानी रेड वर्क के लिए दे दिए, होमवर्क के लिए। तो वो आपकी जिम्मेदारी खुद बनती है कि हमें जो कंसेप्ट पढ़ाया है, मैं ये चाहता हूँ एक कंसेप्ट मैंने पढ़ा है उसमें मैं 4 सवाल खुद कर रहा हूँ, तो 4 आपको होमवर्क में भी दूँ, तो जिससे क्या है कि आप थोड़ा सा अपने आप को ब्रशअप कर पाओगे। ठीक है, तो मैं पहले अर्थमेटिक से शुरुआत करूंगा, वो आप चाहो तो एडवांस से भी करवा सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ अर्थमेटिक का थोड़ा वेटेज ज़्यादा रहता है। तो अर्थमेटिक में पहला चैप्टर हमारा होगा परसेंटेज। परसेंटेज का मैं पहले ही बता देता हूँ, परसेंटेज की लगभग लगभग हमारी 14 से 15 क्लास होगी, जिसमें क्वेश्चन से पहला चैप्टर है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज जिसमें हमारे 14 से 15 घंटे की क्लास होगी, या 14 से 15 लेक्चर होंगे आपके 1.5 घंटे के। ठीक है, 250 प्लस क्वेश्चन होंगे इसमें, तो आप समझ सकते हो 250 प्लस में क्वेश्चन कराऊंगा तो कितना अपडेटेड कंटेंट होगा। और वही चुनिंदा सवाल, वही ऐसा नहीं है कि वही घिसे पिसे नहीं, मैं थोड़ा सा अपडेट होकर पढ़ाऊंगा।
और क्लास पीडीएफ पे आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं पीडीएफ डालूंगा, डेली डाला करूँगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर है परसेंटेज। कल आपको परसेंटेज की यानी कि मंडे 29 तारीख को, 29 दिसंबर को 9 बजे क्लास मिलेगी परसेंटेज की। थोड़ा सा पहली क्लास बेसिक रहेगी हमारी, क्योंकि हर बच्चे को हमें लेके चलना है, चाहे वो पहले उसने तैयारी करी है या नहीं करी है। मेरा कहने का मतलब है कोई भी बच्चा अगर हमसे जुड़ रहा है तो सारी चीज़ें वो कम्प्लीटली पढ़े, बेसिक से लेकर हम आज तक जाएंगे। अब बहुत से बच्चे रिपीटेड होंगे तो कोई बात नहीं, वो धैर्य रखेंगे, क्योंकि धैर्य रखना जीवन में बहुत जरूरी है। जिसने धैर्य नहीं रखा तो उसने सब कुछ खो दिया, मैं यार बताऊँ। तो बिल्कुल मैं यहाँ से आपका बेस बनाऊंगा और फिर हम यहाँ तक जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो बैच का नाम है प्रारंभ बैच। और जो बच्चा चैनल पर नया है, मैं एक चीज़ बताऊँ, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके, हालांकि आपको लगा कि चैनल बहुत छोटा है, लेकिन आप जब क्वालिटी कंटेंट देखोगे तो वहाँ से आप जरूर अंदाजा लगाएंगे, ठीक है। और मैं आपको शाम को 8 बजे लाइव दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर भी सॉल्व करा रहा हूँ मैथ्स का। जो बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो शाम को डेली 8 बजे लाइव जुड़े हमसे, तो वहाँ से वो अपने दिल्ली पुलिस की तैयारी, ये एसएससी को डेडिकेटेड है पूरा बैच, तो मैं कंप्लीट कराऊंगा। मैं भी, मेरे तहे दिल की तमन्ना है कि मैं पूरा बैच एक बार कंप्लीट पढ़ाऊँ, तो जिससे आप भी देख पाओ कंटेंट में दम है या नहीं है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, जैसे आपको आभास होता रहेगा, क्योंकि मेरे कहने से कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बदलती, क्योंकि यूट्यूब पे हवा हवाई बातें मैं नहीं करूँगा, क्योंकि पहले से बहुत चल रहा है हवा ये। एक एक टीचर 20-20 चैनल चलाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी उत्साह उमंग के साथ, और एक नई कॉपी लेके फ्रेश एक नई शुरुआत करते हैं, और मिलते हैं कल की क्लास में। जब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।